हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भानवी एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका, जिसे अपनाने के बाद ना सिर्फ आपको आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व फील होगी, बल्कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, मोटिवेटेड और स्ट्रॉन्ग भी फील करेंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि ये मेरी जो लर्निंग है ये मुझे किसी बुक, इंटरनेट या किसी सोशल मीडिया से नहीं मिली, बल्कि ये जो मेरी टीचिंग है मुझे दी है मेरे मेंटर डॉक्टर अदनान सर ने। एंड ही इज़ अ वेरी नॉलेजेबल, हम्बल एंड एक्सपीरियंस्ड का है। उनका एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मुझे लगा कि मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। मे बी आप लोगों को की लाइफ में भी कुछ हैप्पीनेस आ जाए। हमारी लाइफ के कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं कि जिनमें कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगातार एक के बाद एक चलती ही रहती है। लाइक किसी को रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, किसी को फाइनेंशियल से रिलेटेड है या किसी को हेल्थ से रिलेटेड है। तो इस तरह से मतलब कुछ एरिया ऐसे होते हैं जिनमें कि कुछ परमानेंट सी प्रॉब्लम होती ही होती है, बार बार रिपीटिशन उनका रहता है। तो हमें बहुत सारे एफर्ट्स करने के बाद भी ये समझ नहीं आता कि हम ऐसा क्या करें कि जिससे कि सॉल्व हो जाए, और वो सॉल्व भी नहीं होती है हमारे कुछ भी करने से। तब जब इस तरह की कुछ स्टिफ सी सिचुएशन हो ना, तो उस वक्त हमें अपना एक थॉट क्रिएट करना है कि आप ये समझ लीजिए कि आपके सामने दो बकेट्स हैं। एक है आपके लिए यूनिवर्सल ट्रूथ की बकेट है, और एक है आपके चैलेंजेस की बकेट। यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स जो है जैसा है उसे आपको एज इट इज़ एक्सेप्ट करना है, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। और चैलेंजेस मीन्स जिसमें कि आप अपने एफर्ट से, अपने कुछ मतलब एक्टिविटीज़ से कुछ मॉड्यूलेशन या चेंजेस कर सकते हैं। ये दो तरह की सिचुएशंस हैं आपके सामने। तो आपको अपनी विजडम से अपनी प्रॉब्लम को ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या हम अपने एफर्ट्स डालकर इसको चेंज कर सकते हैं, या इसमें हम कुछ भी कर लें ये अपने आप ही अगर सॉल्व होगी तो होगी, वरना इसमें एटलीस्ट हम कुछ नहीं कर सकते। तो जब हम कुछ नहीं कर सकते तो उसे आपको एक्सेप्ट करना है एज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। तो उसे आपको रखना है एक तरह से यूनिवर्सल ट्रूथ में। आप जैसे लाइक किसी के अगर फैमिली में कुछ इश्यूज़ हैं, लाइक किसी के हस्बैंड को लेकर इश्यूज़ हैं, किसी की वाइफ को लेकर हैं, किसी की मदर इन लॉ को लेकर हैं, तो आप एक बात बताइए, अगर जैसे कि कुछ इश्यूज़ हैं तो आप अपने हस्बैंड वाइफ को या किसी को भी आप समझा सकते हैं, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपने समझाया और कुछ कहा और इमीडिएटली उसको समझ में आ गया और वो उसी तरह से एक्ट करने लगे। नहीं, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस तरह की होती हैं। तो उस टाइम पे बेटर यही है कि वो इंसान जैसा है, जिस भी नेचर का है, उसे आप एक्सेप्ट कीजिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप उसके लिए बिल्कुल भी आप एफर्ट्स मत कीजिए। अगर वो गलत रास्ते पर है तो उसे समझाने की, उसे किसी भी तरीके से सही रास्ते पर लाने की कोशिश कीजिए, लेकिन अपनी एक्सपेक्टेशंस उसके साथ ऐड मत कीजिए। ठीक है, तो फिर आप हर्ट नहीं होंगे, और हर्ट नहीं होंगे तो आप अपनी लाइफ में बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। और दूसरी सिचुएशंस होती है चैलेंजेस, लाइक जिन चीज़ों को हम कुछ अपने एफर्ट्स के साथ, अपनी कुछ एक्टिविटीज़ के साथ हम चेंज या मॉड्यूलेट कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि जब हम अपनी विजडम से ये चूज़ कर पाते हैं कि कौन सी चीज़ यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह से हमें एक्सेप्ट करनी है और कौन सी एज अ चैलेंज, तो उसी टाइम हमारा जो लोड है वो आधा हो जाता है, हमारा रिलैक्सेशन लेवल बढ़ जाता है, तो हम बेटर परफॉर्म कर पाते हैं उन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की या उन सब चीज़ों को हैंडल करने की। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें ध्यान में रखनी है, वो है नेवर एवर कंपेयर योर सिचुएशन विद एनीबडी एल्स। अपनी जो भी सिचुएशन है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको कभी भी किसी और के साथ कंपेयर नहीं करना है। हमें बहुत बार ये लगता है कि देखो मेरा हस्बैंड तो ऐसा है, उसका, मेरी फ्रेंड का हस्बैंड है, वो कितना अच्छा है, वो कितना केयरिंग है, या मेरी मदर इन लॉ ऐसी है, या मेरी फैमिली ऐसी है, या मेरी वाइफ ऐसी है, या मुझे ही बार बार हेल्थ के इश्यूज़ क्यों हैं, वो तो देखो इतना मतलब डाइट फूड भी नहीं लेती, इतना जंक फूड खाती है, फिर भी वो ठीक है। तो इस तरह के जो थॉट्स हैं, जो कंपेयरिंग थॉट्स हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता
कि दूसरे की लाइफ में किस जगह कौन सी प्रॉब्लम चल रही है या उसे कितने ज़्यादा इश्यूज़ हैं। दूर से देखने में हो सकता है हमें ये लगे कि उसकी लाइफ तो बहुत अच्छी है, लेकिन जब हम पास जाके देखें तो तब हमें पता लगे कि उसके पास तो उसकी लाइफ तो बहुत ज़्यादा हेल है, उसकी तो बहुत ज़्यादा वर्स्ट लाइफ है। इसलिए हमें कभी भी अपनी जो लाइफ है उसे किसी से भी कंपेयर बिल्कुल नहीं करना है। बस कोई भी सिचुएशन है उसको वही करना है कि दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिए और अपनी विजडम से अपनी जो बुद्धिमत्ता है उसको यूज़ करके देखिए कि किस पोर्शन में आएगी, और कंपेयर नहीं करना है। जब हम इतना काम भी अगर हम कर लेते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन मिल जाता है अपनी प्रॉब्लम्स। आई जस्ट होप कि मेरी इस वीडियो से आपको कुछ सॉल्यूशन मिल पाए और आपकी जो लाइफ है वो कुछ इजी बन पाए। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं, आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप मुझे दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।